2 मई 2026 भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम शुरू हुआ। 22 लाख से ज़्यादा छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर परीक्षा देने पहुंचे थे। किसी ने 2 साल मेहनत की थी, किसी ने घर छोड़कर कोचिंग की थी, तो किसी के माँ बाप ने फीस भरने के लिए कर्जा लिया था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसी दिन कुछ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैट में एक गेस्ट पेपर तेजी से वायरल होने लगा। पहले लोगों ने इसे फेक समझा, क्योंकि हर साल ऐसे नकली पेपर वायरल होते रहते हैं। लेकिन कुछ घंटों बाद जब छात्रों ने असली पेपर से सवाल मिलाना शुरू किया, तो कई सवाल एकदम मैच करने लगे और यहीं से शुरू हुआ शक। क्या यह सिर्फ एक गेस्ट पेपर था या भारत का एक ऐसा बड़ा एग्जाम स्कैम हो गया? एग्जाम खत्म होने के कुछ घंटों बाद सोशल मीडिया पर हजारों छात्र स्क्रीनशॉट शेयर करने लगे। किसी ने लिखा, ये वही सवाल है जो सुबह पीडीएफ में था। किसी ने कहा, बायोलॉजी के कई सवाल बिल्कुल मैच कर रहे थे। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि बड़े बड़े यूट्यूब चैनल पर और कोचिंग संस्थान भी इस पर बात करने लगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर ये फेक पेपर था तो इतने सवाल असली पेपर से मैच कैसे हो गए? शुरुआती जांच राजस्थान से शुरू हुई, क्योंकि कुछ छात्रों के मोबाइल में वही वायरल पीडीएफ मिली। फिर जांच बिहार और केरल तक पहुंच गई। जांच एजेंसियों को शक हुआ कि कुछ लोग परीक्षा से पहले सवाल बेच रहे थे। कुछ टेलीग्राम एडमिन से पूछताछ हुई, कुछ मोबाइल नंबर अचानक बंद हो गए और कई चैट्स डिलीट कर दी गई। धीरे धीरे शक और गहरा होता चला गया। अब पूरा देश 2 हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग कह रहे थे कोचिंग संस्थान हर साल महत्वपूर्ण सवालों का अंदाजा लगा लेते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई छात्रों का दावा था कि सिर्फ टॉपिक नहीं, पूरे सवाल और उनका क्रम तक मैच कर रहा था। कुछ स्क्रीनशॉट्स में समय भी दिखाई दे रहा था, जहां पीडीएफ परीक्षा शुरू होने से पहले भेजी गई थी। यहीं से लाखों छात्रों के मन में डर बैठ गया। अगर कुछ लोगों को पहले से सवाल मिल गए थे तो मेहनत करने वाला क्या करेगा? भारत में प्रतियोगी परीक्षाएं अब सिर्फ एग्जाम नहीं दे रही, ये करोड़ों का कारोबार बन चुका है। कोचिंग इंडस्ट्री, पेड टेलीग्राम ग्रुप, प्राइवेट पीडीएफ, कुछ लोग छात्रों के डर को अपना बिजनेस बना चुके हैं। हर छात्र के मन में एक डर होता है, अगर बाकी लोगों को पेपर मिल गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, और यही डर ऐसे नेटवर्क की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। सोचिए उस छात्र के बारे में जो रोज 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता था, जिसके माता पिता ने फीस भरने के लिए पैसे उधार लिए, जिसने त्योहार छोड़ दिए, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, सिर्फ डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए। और फिर परीक्षा के बाद उसे पता चले कि शायद कुछ लोगों के पास पहले से सवाल थे। उस बच्चे पर क्या बीतती होगी? कई छात्रों ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वीडियो डाला। कई लोगों ने लिखा, अब मेहनत पर भरोसा नहीं हो रहा। जांच एजेंसियों ने मोबाइल चैट और डिटेल्स रिकॉर्ड ढूंढे। कुछ ग्रुप में परीक्षा से पहले संदिग्ध गतिविधियां मिली। कुछ पीडीएफ अचानक डिलीट कर दी गई, कुछ अकाउंट गायब हो गए। लेकिन इंटरनेट की सच्चाई है, एक बार कुछ वायरल हो जाए तो उसे स्क्रीनशॉट हमेशा बच जाते हैं, और उन्हीं स्क्रीनशॉट से इस पूरे मामले को और बड़ा बना दिया गया। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या यह सिर्फ कोचिंग संस्थाओं की भविष्यवाणी थी या फिर कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था? क्या पैसों के लिए छात्रों का भविष्य दांव पर लगाया गया? क्या किसी अंदरूनी व्यक्ति ने मदद की? और अगर ऐसा हुआ तो आखिर इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड कौन था? एक एग्जाम सिर्फ प्रश्न पत्र नहीं होता, उसके पीछे लाखों सपने होते हैं, माता पिता की उम्मीदें होती हैं, बच्चों की मेहनत होती है, सालों की कुर्बानी होती है। लेकिन अगर सिस्टम पर से भरोसा टूट जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? उन बच्चों का जिन्होंने सच में मेहनत की थी।